हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग ने कई क्लासें जो है कंप्लीट कर ली हैं। 11 क्लासें टोटल हो चुकी हैं, जिसमें कि एक क्लास तो इंट्रोडक्शन थी, तो आपकी 10 क्लासें लगभग हो गई हैं। ठीक है, हम लोग ने बहुत अच्छे से पहला चैप्टर ब्लड किया है, दूसरा चैप्टर डिजीज़ कर रहे हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि डिजीज़ आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, लेकिन हम लोग ने जो भी किया है वो बहुत अच्छे से किया है। थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है और चूंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इस वजह से थोड़ा सा वो भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा कि आज मैं डिजीज़ पूरा ख़त्म कर दूं। ठीक है, तो आप लोग को पूरा डिजीज़ और ब्लड पूरा हो जाएगा। और सभी लोग, उम्मीद करता हूं कि सब लोग बहुत अच्छे से सीरियल वाइज पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और सभी लोग पढ़ते भी रहना। ठीक है, ये एक मेहनत है, यही एक मेहनत है जो आपको जो है सफलता दिलाएगी। ठीक है, आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। आज 5 राज्यों के जो है चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग खुश होंगे, बहुत लोग नाराज़ होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि भाई जिस पार्टी को वो चाहते हो वो आ गई हो तो बड़े खुश होंगे, जिसकी पार्टी नहीं चाहते होंगे तो ये देखिए, पार्टी क्या है कि ये लोकतंत्र है, सभी लोगों ने अपना मत दिया है, उसके आधार पर पार्टी बनी है। ठीक है, लेकिन आप ये बिल्कुल मत सोचना कि पार्टी आई तो हमको नौकरी नहीं मिलेगी, ये है वो है, कुछ नहीं। मैं ये मानना है मेरा कि आप मेहनत करोगे तो आपको जो है नौकरी, सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, भले ही थोड़ा लेट हो सकता है। नौकरी में क्या है, आपकी कड़ी मेहनत और उसके साथ में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको कड़ी मेहनत कर सकते हो, पेशेंस रख सकते हो तो आपको निश्चित तौर पर नौकरी मिलेगी। ठीक है, चलो हम लोग जो है आज डिजीज़ को जो है आखिरी पड़ाव में बिल्कुल आ गए हैं। ठीक है, और देखते हैं, हम लोग ने बैक्टीरिया वाली बीमारी कर लिया है, वायरस वाली कर लिया है, प्रोटोजोआ वाली जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सी बीमारी है? प्रोटोजोआ। ठीक है, ठीक है, प्रोटोजोआ वाली बीमारी हम लोग करेंगे। जरा समझते हैं, उसके बाद में लिखना। ठीक है, प्रोटोजोआ जो है ये प्रोटिस्टा किंगडम से आता है। ठीक है, किससे आएगा? प्रोटिस्टा किंगडम से आता है। प्रोटिस्टा किंगडम वो किंगडम होता है ना, कई सारे किंगडम होता है, जैसे मोनेरा किंगडम मैंने बताया था, बैक्टीरिया आता है। तो प्रोटोजोआ किससे आएगा? पी से प्रोटो, प्रो से देखो, प्रो कॉमन है। ठीक है, तो प्रोटिस्टा किंगडम से आता है। और इसमें कौन सा किंगडम होता है? जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर क्या हो? सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर, देखो यूनि मीन्स क्या? सिंगल। यूनि मानिए क्या होता है? सिंगल। ठीक है, और सेलुलर माने क्या होता है? सेल माने जिसमें एक सेल हो, जिसमें एक कोशिका हो। जैसे क्या? जैसे अमीबा। जैसे क्या? जैसे अमीबा। जैसे क्या? पैरामीशियम। पैरामीशियम। ठीक है, जैसे पैरामीशियम हो गया, है ना। जैसे यूग्लिना। जैसे क्या? यूग्लिना। जैसे क्या? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। समझ में आए? यूनिसेलुलर। तो हमारा जो प्रोटोजोआ होता है इसी से आता है। तो आप एक बार ये लिख लो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिखो, प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा किंगडम से आता है। प्रोटोजोआ कम्स फ्रॉम प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लेना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक कोशिकी जिसमें होते हैं। ठीक है, एक कोशिकी सेल वाले होते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक है, ये सब प्लाज्मोडियम, ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, चलिए पहली बीमारी लिखते हैं। ठीक है, बहुत पहली बीमारी लिखते हैं और बहुत ध्यान से समझते हैं और लिखते जाते हैं। ठीक है, चलिए पहली बीमारी। अब देखिए, अब क्या है कि अब बहुत ज़्यादा बीमारियां इसमें नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, इसमें प्रोटिस्टा, फंगस में बहुत ज़्यादा बीमारियां नहीं होती हैं, लेकिन जो होती हैं तो उसको मैं थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए मलेरिया। ठीक है, सबसे पहले लिखिए क्या? मलेरिया। ठीक है, मलेरिया। पेन रख दो, सब लोग समझो, उसके बाद में हम लोग मलेरिया को लिखाएंगे। ठीक है, चलो समझो। देखो, मलेरिया में एक शब्द है माल। मलेरिया में एक शब्द है क्या? माल। ठीक है, या मैल। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। माल होता है या मैल होता है। कहीं भी ये माल शब्द मिल जाए, माल माने होता है कू। मान माने होता है कू। कू माने क्या? बुरा।
कू माने क्या, बुरा। ठीक, मतलब कहीं भी शब्द मिल जाए, माल, माल माने क्यों होता है और कू माने क्या, बुरा। कहीं भी शब्द है, ये अफ्रीकन शब्द है, ये अफ्रीकन शब्द है माल, इसका मतलब होगा है क्या, बुरा। मतलब क्या, मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि एक मॉस्किटो, एक उसे मच्छर से होती है। कौन सी मक्खी, कौन से मच्छर होता है, एनोफ्लीज मॉस्किटो। कौन सी होती है, एनोफ्लीज, एनोफ्लीज, ठीक है, एनोफ्लीज मॉस्किटो होता है, एनोफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है, मॉस्किटो से होती है। और कौन से पैरासाइट से, मलेरिया पैरासाइट से, ठीक है, मलेरिया मतलब क्या है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय मलेरिया पैरासाइट, बिल्कुल वही पैरासाइट है, उसका नाम भी मलेरिया है, ठीक है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय मलेरिया पैरासाइट एंड विच इज ट्रांसमिटेड बाय एनोफ्लीज मॉस्किटो। एनोफ्लीज क्या है, एनोफ्लीज क्या है, ये फीमेल है, ये क्या है, ये फीमेल। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि बताओ एनोफ्लीज मॉस्किटो क्या है, फीमेल है कि मेल है, ठीक है। आपको देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, ठीक। आप आंख मूंद के कभी भी याद रख लेना, कभी भी क्वेश्चन अगर आता है कि बताओ ये मच्छर काटता है, ये मच्छर ये है वो है, बताओ ये मेल है कि फीमेल, आंख मूंद के उसको फीमेल लिख देना, आंख मूंद के क्या लगा देना, फीमेल। क्यों, हमें ऐसे याद रखो, देखो काटने का काम कौन किसका होता है, महिलाओं का, समझ में, फीमेल्स ही काटने का काम करती हैं, ठीक है। तो कभी भी मेल्स नहीं काटेंगे, क्या है, फीमेल्स काटती हैं, इस वजह से क्या है, एनोफ्लीज मॉस्किटो क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये जो मलेरिया पैरासाइट है मलेरिया बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइडर होता है, ठीक है। मलेरिया 4 पैरासाइट में जैसे इसके डिवाइडर होता है, क्या, एक होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम विवैक्स, विवैक्स, एक होता है प्लाज्मोडियम ओव्यूल, ठीक है, एक होता है प्लाज्मोडियम मलेरे, मलेरे, और एक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपुरम, ठीक है, फैल्सीपुरम, ठीक है, राजाजीपुरम की छोटी बहन है ये फैल्सीपुरम, ठीक है, फैल्सीपुरम, ठीक। अच्छा, ये जो फैल्सीपुरम है ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे एक बीमारी होती है, ब्लैक वाटर बीमारी होती है, ठीक है, ब्लैक वाटर डिजीज कहा जाता है, ब्लैक वाटर डिजीज होती है, ठीक है, ब्लैक वाटर डिजीज, ठीक है। इसके ब्लैक वाटर डिजीज तो पूछा जाता है, बताओ कौन से मलेरिया के कौन से पैरासाइट से ब्लैक वाटर डिजीज होती है, तो कौन हो गया, फैल्सीपुरम, समझ में आया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये जो मलेरिया है, ये जब मलेरिया का पैरासाइट हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर में कहाँ इफेक्ट करेगा, आरबीसी में, कहाँ पर करेगा, आरबीसी में। और आरबीसी की कब्रगाह मैंने क्या बताया था, किसको कहते हैं, स्प्लीन, प्लीहा को कहते हैं, ठीक है। और ऑर्गन कौन करेगा, ऑर्गन कौन करेगा, प्लीहा, स्प्लीन, समझ में आया। तो ऑर्गन, आरबीसी का, आरबीसी पार्ट कौन सा है, आरबीसी। अगर ऑर्गन पूछे, ऑर्गन कौन सा प्रभावित होगा, वो कौन सा होगा, प्लीहा होगा, स्प्लीन होगा, समझ में आया, ठीक। आगे समझते हैं, ये जो मलेरिया बहुत खतरनाक था, ठीक है, मलेरिया बहुत खतरनाक था। फिर क्या हुआ कि मलेरिया की एक दवाई बनाई गई, मलेरिया की दवाई बनाई गई, कौन, क्विनाइन, क्विनाइन, ठीक है, मलेरिया की दवाई बनाई गई क्विनाइन। और ये काहे से बनती है, एक सिंकोना पेड़ होता है, सिंकोना, सिंकोना, ठीक है, सिंकोना पेड़ होता है, इस सिंकोना की पेड़ की छाल से बनती थी ये दवाई, ठीक है, किससे बनती थी, सिंकोना पेड़ की छाल से बनती थी। और इस दवाई की खोज किसने करी है, इसकी दवाई की खोज सर रोनाल्ड रॉस, ठीक है, सर रोनाल्ड रॉस ने करी है, ठीक है, सर रोनाल्ड रॉस ने करी है, जिसकी वजह से कब करी है, ये भी समझ लो, कब करी है, 1902 में करी है, कब करी है, 1902 में करी है, जिसके लिए इनको जो है, इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज भी इनको मिला है, किसको, सर रोनाल्ड रॉस को। अच्छा, चूंकि मलेरिया की दवाई की इन्होंने खोज करी है, जिसकी वजह से इनका नाम क्या है, मलेरिया मैन भी इनको कहा जाता है, समझ में आया, इनको क्या कहा जाता है, इनको मलेरिया मैन भी कहा जाता है, किसको, सर रोनाल्ड रॉस को, समझ में आया, पक्का, ठीक है। चलिए लिखिए, लिखो मलेरिया, मैल को अंडरलाइन करो, लिखो कू या बुरा, ठीक है, लिखो मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय मलेरिया, मलेरिया इज कॉज्ड बाय मलेरिया पैरासाइट,
एंड विच इज ट्रांसमिटेड बाय एनोफिलीस मॉस्किटो। मलेरिया पैरासाइट से होता है। पैरासाइट माने परजीवी होता है, हिंदी में यही तो बोलते हैं शायद, परजीवी से होता है, जो कि एनोफिलीस मच्छर के काटने से होता है। और इसको अंडरलाइन करके लिख लो फीमेल। देखो क्या ये फीमेल है, ठीक है, फीमेल है। चलो आगे लिखो। मलेरिया पैरासाइट 4 प्रकार का होता है। इट इज ऑफ 4 टाइप्स। प्लाज्मोडियम विवैक्स, ये पूरे लिख लो चारों। प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओव्यूल, प्लाज्मोडियम मलेरिया या मलेरे, प्लाज्मोडियम फैल्सिपुरम, ठीक है। आगे लिखो अफेक्टेड पार्ट आरबीसी, प्रभावित शरीर आरबीसी, प्रभावित अंग स्प्लीन, प्लीहा, ठीक है। अफेक्टेड ऑर्गन कौन हो जाएगा? स्प्लीन, प्लीहा, ठीक है। लिखो इसकी मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन लिखो क्विनाइन, लिखो पहले क्विनाइन मेडिसिन है। लिखो सिंकोना कि पेड़ की छाल से बनाई गई, लिखो ऑब्टेन फ्रॉम सिंकोनास बार्क, ठीक है। बार्क माने जो पेड़ की जो वो होती है, ठीक है, तना होता है, ठीक है। चलो आगे लिखो ये सिंकोना लिखो डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा? लिखो सर रोनाल्ड रॉस। ये बेसिकली ये क्या है? ये उत्तराखंड के पित्तौरागढ़ के हैं, पित्तौरागढ़, ठीक है, पित्तौरागढ़ के हैं, ठीक है, पित्तौरागढ़ के, कहाँ? उत्तराखंड, ठीक है। यूके मानी यूनाइटेड किंगडम ना समझ लेना, उत्तराखंड, ठीक है, पित्तौरागढ़ के हैं, ठीक है। चलो आगे समझो, ठीक है, समझ में। और फाल्सिपुरम जहां लिखे हो यहां पर लिख लेना, ये ब्लैक वाटर डिजीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ब्लैक वाटर डिजीज के नाम से ये जाना जाता है, ब्लैक वाटर डिजीज के जाना जाता है। चलो आगे हम लोग जो है नेक्स्ट बीमारी लिखते हैं, समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बीमारी क्या है? चलो आगे हम लोग समझते हैं नेक्स्ट बीमारी काला आजार, ठीक है, काला आजार, ठीक। ये बीमारी जो है, जो ये बीमारी है, इस बीमारी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस बीमारी में क्या है? आप देखो जो हम लोग बीमारी कर रहे हैं बहुत छोटी छोटी हैं, उसमें जो है 1-2 चीजें पूछी जाती हैं, वही चीज हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, इस बीमारी को सबसे पहली बात अफ्रीकन बीमारी है और अफ्रीका में इसको डम फीवर कहते हैं, ठीक है, डम, ठीक है, डिम डिगा डिगा होता है ना, ऐसे डम फीवर। कहाँ का? अफ्रीका की बीमारी, ठीक है, अफ्रीका की बीमारी है। अफ्रीका में इसको क्या कहते हैं? डम फीवर, ठीक है, डम फीवर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं जो बीमारी बता रहा हूं छोटी छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट, ठीक है। डम फीवर है, यही क्वेश्चन में आता है, बताओ इनमें से कौन सी बीमारी को डम फीवर कहा जाता है? कौन सा हो जाएगा? ये डम फीवर। समझ में आया? ठीक। बीमारी होती कैसे है? इसका जो पैरासाइट है या प्रोटोजोआ जो है वो क्या है? लिस्मानिया डोनोलिवा, लिस्मानिया डोनोलिवा या डोनोवानी, सॉरी डोनोवानी, ठीक है, लिस्मानिया डोनोवानी, ठीक है। ये जो है बेसिकली किससे होती है? सैंड फ्लाई एक मक्खी होती है जो रेतीली जगह में उड़ती है, वही उसका नाम ही पड़ गया क्या? सैंड फ्लाई। ये जब काटती है तो क्या बीमारी होती है? वो काला आजार। समझ में आया? ये लिख लो, काला आजार अफ्रीकन बीमारी, डम फीवर कहते हैं। लिस्मानिया डोनोवानी इसका जो है वो है, और इसको जो है सैंड फ्लाई की वजह से होती है, ठीक है। चलो आगे, छोटी छोटी बीमारियां हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती हैं। लिखो आगे है एक बीमारी आती है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है।
स्लीपिंग, नाम से ही मालूम चल रहा है क्या, स्लीपिंग, स्लीपिंग माने क्या, सोते रहना, ठीक। ये बीमारी बेसिकली क्या होता है कि ये बीमारी एक मक्खी होती है जिसका नाम होता है सीसी, क्या, सी टी साइलेंट है, ठीक है, सीसी फ्लाई, एक मक्खी होती है सीसी फ्लाई। जब ये काट लेती है, ठीक है, जब ये काट लेती है तो हमारे ब्रेन में असर करती है, ठीक है, ब्रेन में असर करेगी, ब्रेन थोड़ा काम करना बंद करेगा और हमें क्या होगा, हमें नींद जैसी आने लगेगी, ठीक है। अब देखो इस बीमारी में पूछा क्या जाता है, इस बीमारी में यही क्वेश्चन आता है, बताओ ये बीमारी स्लीपिंग सिकनेस किसके काटने से होती है, तो किसके काटने से, स्लीपिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी गया, ठीक है, पुराने प्रीवियस ईयर उठा लो, आपको बहुत सारी बार पेपर में मिलेगी, ठीक है, सीसी फ्लाई, ठीक है, लिख लो स्लीपिंग सिकनेस, लिखो सीसी फ्लाई की वजह से होती है, अफेक्टेड पार्ट ब्रेन, ठीक है, अफेक्टेड पार्ट क्या हो जाएगा, ब्रेन, ठीक है। चलो ठीक है, अफेक्टेड पार्ट क्या, ब्रेन। अगली बीमारी लिखते हैं, अगली बीमारी, अगली बीमारी लिखते हैं पायरिया, ठीक है, पायरिया। पायरिया जो है सब लोगों ने सुना होगा, काहे से होगा, ठीक है, अनक्लीननेस से, ठीक है, मुंह में गंदगी होगी, मुंह साफ नहीं होगा, ठीक है, खाना खाने के बाद में अगर ब्रश नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगा, गम्स में, ठीक है, मसूड़ों में क्या होगा, स्वेलिंग आएगी, ठीक है, कैसे आएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलिंग, स्वेलिंग के साथ में गम्स में क्या होगा, पस फॉर्मेशन होगा, कैसा होगा, पस फॉर्मेशन, पस फॉर्मेशन, पस फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मेशन, और फाउल स्मेल आएगी, ठीक है, फाउल स्मेल आएगी, ठीक है, फाउल स्मेल, जिसकी वजह से यही अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, पायरिया कहते हैं, ठीक है। तो समझ लो, ये लिख लो पायरिया। कारण लिखो, अनक्लीननेस, गंदगी की वजह से, अनक्लीननेस, गंदगी की वजह से, लिखो स्वेलिंग इन गम्स, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, पस बन जाता है, पस बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ पस, ठीक है, ऑफ ऑफेंसिव या फाउल स्मेल हो जाती है, ठीक है, ऑफेंसिव या फाउल स्मेल हो जाती है, ठीक है, ऑफेंसिव या फाउल स्मेल हो जाती है। ठीक है, आगे, ठीक। अच्छा, अब ये जो है, ये बेसिकली जो है, ये बीमारियां जो हम लोग ने पढ़ी, ये प्रोटोजोआ से हैं, 2-4 बीमारियां थी, इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से मैंने निकाल दिया। आगे थोड़ा सा फंगस के बारे में जरा समझ लेते हैं। फंगस के बारे में मतलब 2-3 बातें हैं, बस वही समझना है और कुछ नहीं समझना है, ठीक है। पहली बात क्या है कि फंगस जो है, फंगस, ठीक है, ये जो फंगस है इसका हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। फंगस का यूज़ जो है ब्रेड बनाने में, ठीक है, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ब्रेड बनाने में कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ब्रेड बनाने में, ठीक। और हम लोग जो है जैसे जैम जेली जो होती है ना, जैम, ठीक है, जैम जेली, इसमें बनाने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यीस्ट फॉर्मेशन में जो है, यीस्ट बनाने में, यीस्ट फॉर्मेशन में जो है इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है, यीस्ट बनाने में इसका उपयोग होता है। और अब ये एक चीज़ इसका फंगस का बारे में हो गया कि इसका यूज़ क्या है, ठीक है, इतना लिख लो, इसका यूज़ है, ठीक है, फंगस यूज़, ठीक, इतनी बात लिख लो, उसके बाद में आगे बताएं, ठीक है। एक बीमारी होती है, एक बीमारी होती है एथलीट, एक बीमारी होती है एथलीट फुट, एथलीट, एथलीट, एथलीट फुट, ठीक है, एथलीट फुट एक बीमारी होती है। क्वेश्चन यही आता है, बताओ एथलीट फुट जो है किसकी वजह से होती है, तो किसकी वजह से होती है, फंगस की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन यही आएगा, किसकी वजह से होती है, फंगस की वजह से, प्रोटोजोआ की, वो बैक्टीरिया या वायरस, यही क्वेश्चन आएगा और कोई नहीं। क्या किसकी वजह से होती है, तो फंगस, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लेना, ठीक है। अब छोटे छोटे पॉइंट हैं, ठीक। अच्छा, दूसरी बात एक और चीज़ समझो, ठीक है, एक और चीज़ समझो कि जो दुनिया की जितनी भी एंटीबायोटिक मेडिसिन हैं, एंटीबायोटिक जो मेडिसिन जितनी बनती हैं, जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं,
तो एंटीबायोटिक मेडिसिन जितनी भी बनती हैं वो किससे बनेंगी, वो फंगस से बनती हैं। ठीक है, किससे बनती हैं, वो फंगस से बनती हैं, फंगस से। समझ में आया, वो फंगस से बनती हैं। और पहली बात तो फंगस से बनेंगी, उसके बाद में ये कौन से फंगस, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन नोटेटम, नोटेटम। ठीक है, पेनिसिलिन नोटेटम एक फंगस होता है, इससे बनती हैं। और इसकी फॉर्मेशन जो है सबसे पहले किसने करी, इसकी फॉर्मेशन किसने करी है, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी। ठीक है, किसने करी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, कब करी, 1928 में। ठीक है, कब करी है, 1928 में। किसने, मतलब कह सकते हो क्या कि दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक, दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। ठीक, दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन कौन, पेनिसिलिन। किससे बनी, फंगस से बनी है। कौन सा फंगस, पेनिसिलिन नोटेटम, पेनिसिलिन नोटेटम से बनी है। किसने बनाई है, किसने खोज करी है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी है। कब, 1928 में, जिसकी वजह से इनको 1932 में इनको क्या मिल गया, इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला इनको, नोबेल प्राइज मिला। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट थी, इस वजह इसको लिख लो। ठीक है, इसको लिख लो, समझ में आया, इसको लिख लो। फिर हम लोग चलो आगे करते हैं। फंगस के बारे में लगभग इतना ही है। ठीक है, फंगस के बारे में लगभग इतना ही है। ठीक है, चलो अब एक हेडिंग डालो सब लोग, जनरल डिजीज। ठीक है, जनरल डिजीज। जनरल डिजीज समझने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जनरल डिजीज हेडिंग डालो और लगा लो स्टार। ठीक है, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, जितने स्टार लगाना हो लगा लो, क्योंकि ये जनरल बीमारियां कुछ हैं, 4-5 बीमारियां हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इतनी पूछी जाती हैं, प्रीवियस उठा के देख लो, आपको बहुत सी एग्जाम्पल, बहुत सी बीमारियां जो है आपको ये मिलेंगी। ठीक है, लगभग अब तो थोड़ा कम रेशियो हो गया है, पहले मतलब बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछी गई हैं, अभी भी इवन पूछी जा रही हैं। ठीक है, तभी मैं इसको करा रहा हूं, स्टार में लगवा रहा हूं। ठीक है, समझते हैं और लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बीमारी इसमें लिखते हैं मिनीमाटा, मिनीमाटा। ठीक है, मिनीमाटा, मिनीमाटा क्या है ध्यान से समझना, उसके बाद लिखते हैं। ठीक, देखो मिनीमाटा समझने के लिए हम लोग चलते हैं जापान। कहाँ चलते हैं, जापान। जैसे हम लोग इबोला समझने के लिए, जीका समझने के लिए हम लोग कहाँ गए थे, अफ्रीका गए थे। जीका समझने के लिए हम लोग कहाँ गए थे, याद करो, याद रखना सब लोग। ठीक है, बोलो, बताओ कहाँ गए थे, युगांडा गए थे। कब, 1947 के समय। समझ में, 1947 जब हम लोग आज़ादी का समय था, उस समय हम लोग युगांडा के समय पहुंचे थे। कहाँ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में युगांडा, उसमें जंगल होता था। क्लियर है, उसी प्रकार से हम लोग क्या है, एक बार फिर चल रहे हैं, कहाँ, जापान चल रहे हैं। ये जापान की बीमारी। ठीक है, हम लोग जापान चल रहे हैं। जापान में क्या है, एक नदी बह रही है, एक नदी बह रही है। उस नदी के आसपास क्या है, कई सारी इंडस्ट्री खुली हैं, और उस इंडस्ट्री में मरकरी, मरकरी माने पारा, पारा से रिलेटेड वर्क होता है। तो जो वर्क होता है, वर्क होने के बाद में उनका जो वेस्ट बचता है, उसमें वेस्ट में क्या है, मरकरी भी है। वो वेस्ट उस नदी में, वो वेस्ट क्या है, ये जैसे मान लो ये नदी है, ठीक है, यहाँ पर इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री से क्या हुआ, ये वेस्ट इसमें डाल दिया गया। ठीक है, इसमें डाल दिया गया, तो इस वेस्ट में क्या है, इसमें मरकरी है, मरकरी, और नदी है, तो नदी में क्या है, यहाँ मछली होती है, क्या है, मछली है। तो क्या हुआ, इस पानी की वजह से, इस पानी के माध्यम से मछली के अंदर क्या आ गया, मरकरी आ गई। क्या आ गई, मरकरी। और मरकरी जैसे ही आ गई तो क्या हुआ, यहाँ के जो लोग रहते हैं, लोगों ने क्या किया, फिश हैचिंग करी, फिश को पकड़ा है और फिश खाते हैं। ठीक है, मछली खाए, मछली खाए तो क्या हुआ, वो मरकरी किस में चली गई, इंसान के पेट में चली गई। और जैसे ही इंसान की उसमें गई तो क्या हुआ, लंग्स पर इफेक्ट होता है। क्या होता है, लंग्स पर इफेक्ट होता है।
ये जो नदी है, ये जो नदी बह रही है कहाँ, जापान में, इस नदी का ही नाम है क्या, मिनीमाटा। इस नदी का ही नाम क्या है, मिनीमाटा। इसकी वजह से इसका नाम ही पड़ गया क्या, मिनीमाटा। समझ में आए? लिखो, इट इज अ जापानीज डिजीज, यह जापानी रोग है, यह जापानी रोग है, यह जापानी रोग है। लिखो, मिनीमाटा नदी का नाम है, मिनीमाटा नदी का नाम है, मिनीमाटा नदी का नाम है। यह मरकरी से होती है, यह पारा से होती है। इट इज कॉज्ड ड्यू टू मरकरी, इट इज कॉज्ड ड्यू टू मरकरी। अफेक्टेड पार्ट लंग्स, अफेक्टेड पार्ट लंग्स, ठीक है, अफेक्टेड पार्ट लंग्स, अफेक्टेड पार्ट क्या हो जाएगा, लंग्स। ठीक है, ठीक। चलो, अगर एक और बीमारी है सिलिकोसिस, ठीक है, एक और बीमारी है सिलिकोसिस, एक और बीमारी है सिलिकोसिस, ठीक है। जरा समझते हैं सिलिकोसिस क्या होती है, ठीक है, ध्यान से समझना। सिलिकोसिस जो है, नाम से ही मालूम चल रहा है, यह सिलिका पार्ट से होती है, ठीक है, सिलिका पार्टिकल से होती है, ठीक है, यह सिलिका पार्टिकल से होती है। किससे होती है, सिलिका पार्टिकल से होती है। और एक मिनट सब लोग रुको, हाँ, तो ये सिलिका पार्टिकल से होती है। और सिलिका क्या है, और बेसिकली ये जो है उन लोगों में होगी जो स्टोन कट करते हैं। जैसे मान लो ये स्टोन है, आपने देखा होगा, मैं छोटा सा एग्जांपल लूँगा, जैसे जो लोग उधर के हैं, लखनऊ के या और कहीं के, तो आपने देखा होगा मायावती जी ने क्या किया है। मायावती जी ने जब ये सब पार्क वार्क बनवाए, तो पार्क बनाने के चक्कर में क्या हुआ था कि कई सारे पत्थर आए, और पत्थर को काटने के चक्कर में क्या हुआ, जो वर्कर्स में जो इन्वॉल्व थे उसमें क्या हुआ, पत्थर जब वो काट रहे थे तो क्या हुआ कि वो सिलिका का पार्टिकल, उससे क्या होता था, उसका धुआं निकलता था, और वो धुआं क्या है, उनके नाक के माध्यम से शरीर में जाता था, और धुआं में क्या होता था, सिलिका पार्टिकल होता था। क्या होता था, सिलिका पार्टिकल होता था। और क्या है, मैंने क्या बताया कि स्टोन को काट रहे हैं, स्टोन को काट रहे हैं, तो इसी वजह से क्या है, इस बीमारी को स्टोन कटर डिजीज भी कहा जाता है। इसको स्टोन कटर डिजीज भी कहा जाता है, स्टोन कटर डिजीज भी कहा जाता है। कई बार इनमें पूछा जाता है, बताओ इनमें से कौन सी बीमारी जिसको स्टोन कटर डिजीज कहा जाता है, ठीक है। हाँ, समझ में, लिखो, लिखो, यह सिलिका पदार्थ से होती है, सिलिका पदार्थ से होती है, सिलिका पदार्थ से होती है। और लिखो इसको स्टोन कटर डिजीज, स्टोन कटर बीमारी कहते हैं। स्टोन कटर ही लिखना, पत्थर कटवाना लिख लेना है, स्टोन कटर, ठीक भाई, जो नाम दिया गया वही रखोगे। समझ में आया? चलो आगे समझो। नेक्स्ट बीमारी, ठीक, छोटी छोटी बीमारी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। लिखो इटाई इटाई, ठीक है, इटाई इटाई बीमारी, ठीक है। चलो, इटाई इटाई बीमारी कौन सी है, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो इटाई इटाई क्या है, ये कैडमियम की वजह से होती है। लिखो कैडमियम, कैडमियम की वजह से होती है। लिखो इट इज ड्यू टू कैडमियम पार्टिकल, इट इज ड्यू टू कैडमियम पार्टिकल। और अच्छा देखो, इसमें जब क्या होता है, कैडमियम, जब कैडमियम शरीर में जाएगा तो हमारे नर्वस सिस्टम में इफेक्ट करेगा। किस में करेगा, नर्वस सिस्टम में इफेक्ट करेगा, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र पर हमारे अटैक करेगा, ठीक है। चलो इटाई इटाई, ठीक है। चलो अगली बीमारी हम लोग लिखते हैं, अगली बीमारी लिखते हैं एस्बेस्टोसिस, ठीक है। अगली बीमारी समझते हैं क्या, एस्बेस्टोसिस, ठीक। नाम से मालूम चल रहा है क्या, एस्बेस्टस, ठीक है, क्या एस्बेस्टस। ये बीमारी बेसिकली
उन वर्करों को, उन फैक्ट्री के वर्करों को होती है जो लोग एस्बेस्टस की शीट की फैक्ट्री में या सीमेंट की जो चद्दर बनती है, आपने देखा होगा गांवों में चद्दर लगी होती हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो चद्दर बनती है, सीमेंट की चद्दर बनती है, इस फैक्ट्री में जो काम करते हैं उन वर्करों को ये बीमारी होती है। समझ में आया? तो इस वजह से इस बीमारी को मैंने क्या बताया, फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, इसी वजह से इसका नाम क्या है, इसका नाम फैक्ट्री वर्कर डिजीज भी कहा जाता है। फैक्ट्री वर्कर डिजीज कहा जाता है। समझ में आया? किसकी? सीमेंट फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं, सीमेंट की फैक्ट्री में या एस्बेस्टस की फैक्ट्री में जो है सीमेंट की क्या, सीमेंट की चद्दर, ठीक है, सीमेंट की जो चद्दर होती है उस फैक्ट्री में जो काम करेंगे उनको ये बीमारी होती है। और जब क्या होगा, सो सीमेंट की चद्दर है, ठीक है, एस्बेस्टस की शीट है, उसमें क्या है, जब ये लोग काम करते हैं तो धुआं जो निकलता है, उनके धुआं जो है लंग्स में जाए, उसमें नाक के थ्रू लंग्स में जाएगा, तो अफेक्टेड पार्ट क्या हो जाएगा, इसमें लंग्स हो जाते हैं, ठीक है, अफेक्टेड पार्ट लंग्स हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग समझते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जरा है समझते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग ने समझा क्या कैसे बीमारियां, तो ये जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये बेसिकली नाइट्रेट की वजह से होता है। किसकी वजह से? नाइट्रेट की वजह से होता है। ठीक है, किसकी वजह से? पानी में नाइट्रेट की वजह से। ठीक है, देखो क्या होता है इस बीमारी में, बेसिकली क्या है कि पानी में, जैसे जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, तो क्या है, प्रेग्नेंट फीमेल है तो फीटस है, फीटस क्या है, बेबी है, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो वो कहीं गांव देहात में है, पानी वानी का जो सेवन कर रही हैं, उसमें क्या है, नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा है, नाइट्रेट की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, तो जब वो पानी इनटेक करेंगी तो एज अ रिजल्ट क्या है, वही बेबी के पास जाएगा, बेबी के शरीर में क्या होगा, नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो बेबी का जैसे जन्म होता है तो क्या होगा, बेबी का हल्का कलर कैसा होगा, नीला हो गया। सब भैया परिवार में जो है बड़े खुश हो गए, भैया शंकर भगवान हमारे यहाँ शंकर भगवान आए है कि नहीं, पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर बत्ती जला के भैया पूजा कर रहे हैं कि शंकर भगवान नहीं आए हैं, बउआ क्या है, बीमार हो गया है कि नहीं, तो बउआ बीमार है, तो नाइट्रेट की वजह से जो बीमारी होती क्या होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, लिखो लिखो, इट इज ड्यू टू नाइट्रेट पार्टिकल। ठीक है, लिखो ये नाइट्रेट की वजह से होती है, नाइट्रेट की वजह से होती है। चलो, छोटी सी बीमारी है लेकिन जानते हो बहुत पूछा जाता है ये। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आता है, ये बताओ ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है। आगे बीमारी समझते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, ये बीमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा समझना है। देखो, कलर ब्लाइंडनेस नाम से मालूम चल रहा है, कलर ब्लाइंडनेस, कलर माने कलर और ब्लाइंडनेस माने अंधा, माने दिखना नहीं। ठीक है, ये बीमारी जो है, ये बीमारी बेसिकली जो है, ये बीमारी हेरिडिटी होती है, आनुवांशिक होती। कैसी होती है, आनुवांशिक होती। ठीक है, हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी मतलब आनुवांशिक, मतलब क्या, जैसे परदादा को हुई, फिर दादा को हुई, पापा को हुई, तुमको हुई, फिर आने वाले तुम्हारे बच्चों की होगी। ऐसी बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये जो ट्रांसफर होती है, उस बीमारी को क्या कहते हैं, हेरिडिटी बीमारी होती है। इस बीमारी में बेसिकली 3 प्राइमरी कलर होते हैं। कौन से? जीबीआर होती है ना, ग्रीन ब्लू रेड, है ना। तो इस बीमारी में क्या होता है, ग्रीन और रेड क्या होता है, ये दिखना बंद हो जाता है। कैसा दिखने लगता है, ग्रे दिखता है। कैसा दिखेगा, ग्रे। तो यही एक बीमारी है, कलर ब्लाइंडनेस। समझ में आया? ठीक, चलो लिखो, कलर ब्लाइंडनेस लिखो, यह आनुवांशिक बीमारी है। लिखो, यह आनुवांशिक बीमारी है जिसमें हरा और लाल नहीं दिखता, जिसमें हरा और लाल नहीं दिखता, जो ग्रे दिखने लगता है। इट इज अ हेरिडिटी डिजीज इन विच रेड एंड ग्रीन इज नॉट रिकॉग्नाइजेबल, विच सीम्स ग्रे। समझ में आया? ठीक है, तो ये जो है हमारी कलर ब्लाइंडनेस
हो गया है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है आपको समझ में आ गया। यहाँ तक जो है हम लोग ने सारी लगभग डिजीज़ जो है पूरी कवर कर लिया है। ठीक है, आपके जो भी पेपर होगा वो इसमें से आपको फंस जाएगा। अब हम लोग जो है अगले मतलब नेक्स्ट क्लास में जो है नया कोई चैप्टर देखेंगे। ये कौन सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ो, है ना, और पढ़ते पढ़ते जो है आप सिलेक्शन पा जाओ। समझ में आया? ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सो मच।